जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि SC/MTS के अंदर बहुत भारी संख्या में वैकेंसी निकल के आया है। देखिए, टोटल पोस्ट 11,409 पदों पर वैकेंसी निकल के आया है SSC/MTS के अंदर, जिसमें MTS में 10,880 और हवलदार का 529 पोस्ट। दोस्तों, जिस भाइयों बहनों का SSC GD में किसी कारण बस उनका फॉर्म नहीं भराया था या फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से भर दें। देखिए, ये फॉर्म अप्लाई 18 जनवरी से हो रहा है और 17 फरवरी 2023 तक यह फॉर्म भराया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद देखिए, करेक्शन का जो समय, यदि आप फॉर्म भरते समय अपने नाम वगैरह कुछ चीज को गलत भर देते हैं, उनके लिए वो दिन का समय दिया गया है, जो 23 फरवरी और 24 फरवरी। इस दिन जाकर आप जो गलत किए हैं उनको सही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका अप्रैल में लिया जाएगा। यदि आप फॉर्म भरेंगे, आप लोग के पास समय भी नहीं होगा, मात्र 2-2.5 महीना का समय है। आप लोग फॉर्म भरिए जल्दी से और तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, एज की बात करें तो एज 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए आपका। अगर आप SC/ST कैंडिडेट से हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी 27 से 5 वर्ष छूट, यानी 27 + 5 यानी 32 वर्ष, यानी 18 से 32 वर्ष तक अगर आपका एज है, आप SC/ST कैंडिडेट से हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात करते हैं OBC की। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा एज में। अगर आप 27 वर्ष + 3 यानी 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष आपका एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप OBC कैंडिडेट। दोस्तों, SSC/MTS के फॉर्म को भरने की योग्यता की बात करें तो योग्यता 10th पास है। अगर आप 10th पास कर गए हैं किसी भी डिवीजन से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, जब आप फॉर्म को भरेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एग्जाम को पास करते हैं, उसके बाद हवलदार के लिए PET और PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार के लिए। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा मेडिकल। दोस्तों, PET और PST सिर्फ हवलदार के लिए रखा गया है। सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, सिलेबस सेशन 1 में आप मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट रहेगा। सेशन 1 में मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा, जो 3 अंक का रहेगा, यानी 60 अंक का आपका मैथ का प्रश्न रहेगा, और रीजनिंग भी 20 प्रश्न रहेंगे, जो 3 अंक का रहेगा। ये भी 60 अंक का आपका रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। दोस्तों, इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और इस सेशन 1 के में आपको निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। इसको सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करना होगा इसको। उसके बाद सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में जीके जो 25 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। पूरा 75 अंक का आपका जीके का प्रश्न हो जाएगा, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 75 अंक का आपका इंग्लिश का प्रश्न रहेगा। इसमें दोस्तों, इसमें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सेशन 2 से बनेगा, यानी जीके और इंग्लिश के सब्जेक्ट से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आप अगर इस दोनों सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाते हैं तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों, इस सेशन 2 में आपको निगेटिव मार्क्स भी देखने को मिलेगा, और 1/3 का निगेटिव मार्क्स रहेगा, यानी आप 3 प्रश्न को गलत करते हैं तो एक आपका जो प्रश्न सही होगा उसका नंबर काट लिया जाए। दोस्तों, उसके बाद PET PST जो सिर्फ हवलदार के लिए रखा गया है। PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग जो पैदल चाल है वो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का पैदल चाल है, जिसमें समय 15 मिनट दिया जा रहा है। दोस्तों, समय 15 मिनट दिया जा रहा है। हाइट की बात करें तो हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
मेल कैंडिडेट का, उसमें भी अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 152.5 सेंटीमीटर हाइट ही लिया जाएगा। इसमें हाइट में कुछ छूट मिलेगा एसटी कैंडिडेट को। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट दोस्तों 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। 81 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी नॉर्मल चेस्ट और फुला हुआ चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट में वेट नहीं नापा जाता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में वॉकिंग यानी पैदल चाल 1 किलोमीटर का रहेगा, समय 20 मिनट दिया जाएगा। हाइट की बात करें तो हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें भी अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 149.5 सेंटीमीटर ही हाइट लगेगा। यहाँ पर हाइट में छोड़ दिया गया है एसटी कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट फीमेल में नहीं नापा जाता है। वेट फीमेल में वेट नापा जाता है, वेट आपका 48 यानी 48 केजी का होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपको वेट में भी 2 केजी का छूट मिलेगा, यानी 46 केजी आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, देखिए जो आप सेशन 1 में जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है उस एग्जाम में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30%, देखिए 60 अंक का ये हो गया मैथ का प्रश्न और 60 अंक का हो गया रीजनिंग का प्रश्न, यानी टोटल 120 में आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30% लाते हैं 120 का, आपका क्वालिफाई हो गया। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 120 का 25% लाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर उसी में आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप उसमें भी आप 25% लाएंगे, 120 का 25% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और वही आप एससी एसटी से हैं तो 120 का 20% लाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो सेशन 2 जिसमें जीके से और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का 75 अंक का, और इसमें भी 25 इंग्लिश में भी 25 प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का, ये भी 75 अंक का। देखा जाए दोस्तों तो ये सिर्फ क्वालिफाई करना है सेशन 1। इसमें देखिए जीके और इंग्लिश ये दोनों आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़िए। अभी से आप लोग को 2-2.5 महीना समय है, पूरा दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आप लोग के लिए बार बार नहीं आता है। 10,880 पोस्ट है, उसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम पास करना है आपको। एमटीएस के लिए एग्जाम आप रिटन एग्जाम पास कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बस मेडिकल थोड़ा बहुत है, उसके बाद आपको जॉब हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए इसमें आपको जीके पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनने में जीके ही बहुत बड़ा रोल अदा करेगा दोस्तों। तो ये था एसएससी एमटीएस जो 2023 के अंदर अभी वैकेंसी आया है, इसका फॉर्म अभी भरा रहा, उसका पूरी जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।